कफन के साथ ले जाएंगे आप? देश देखेगा, क्या कहेगा? जिस देश में आप कफन के साथ उठा कर लेके, सफेद कपड़े लेकर आए, उस पर ढक कर, ये कफन के साथ लेकर गए। आप किसी जीवित इंसान को कफन के साथ ले जाना मतलब अर्थी लेके जाना। आई लिव इन दुबई, सो मैं वहीं से आया। जंतर मंतर में जिस तरीके की अब लगातार भीड़ लग रही है, सोनम वांगचुक को पुलिस जिस तरीके से सोनम वांगचुक को उठा करके यहाँ से ले गई, जो जबरदस्ती जो बर्बरता उनके साथ की गई, उसके बाद यहाँ जो आक्रोश है, एक बार मैं चाहूँगा कैमरे से दिखा दीजिए यहाँ का जो नज़ारा है वो दिखाइए एक बार। पूरे देश भर से लोग यहाँ आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, लगातार इस धरने को समर्थन दे रहे हैं। 20 दिनों से, पिछले 20 दिनों से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे थे, लेकिन आज जिस तरीके की बर्बरता उनके साथ पुलिस ने की है, सरकार ने की है, उसका लगातार विरोध हो रहा है। उस विरोध को दर्ज कराने के लिए लोग दूर दराज से आ रहे हैं। हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता पूर्व अध्यक्ष अवनीश यादव भी आए हुए हैं, बातचीत करेंगे। एक आदमी शांतिपूर्ण तरीके से बैठा है, उसके बाद इतनी बर्बरता के साथ पुलिस उसे उठाती है, लेकर के जाती है और ज़बरदस्ती अनशन तोड़वाने का काम करती है। देखिए, ये सरकार आज ये काम पहले दिन नहीं किए। हम लोग जब 2017 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष हुए, उसके बाद छात्र संघ के चुनाव बंद हुए, उसके बाद तमाम फीस वृद्धि हुई, जब हम लोग अनशन करते थे तो सरकार के कभी नुमाइंदे हम लोगों से बात करने नहीं आए। 12वें दिन 11वें दिन हम लोगों को आए, जबरदस्ती उठा कर लेकर बंद कर दिए। इवन अनशन के बाद उठाकर अस्पताल भेजे, अस्पताल से तुरंत जेल भेज दिए। ये सरकार की मानसिकता ही तानाशाही है। ये सरकार फांसीवादी विचारधारा को मानती है। ये सरकार गांधी की आइडियोलॉजी को नहीं मानती है। अगर ये सरकार गांधी की आइडियोलॉजी को मानती तो ये सरकार बात करती। क्या सरकार के पास कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं है जो आकर अनशनकारी से बात करे? लोकतंत्र तब समृद्ध होता है करे और कहे आपकी क्या मांग है, हम आपकी मांग को पटल पर रखेंगे और निजात हुआ था। सरकार आई तक नहीं ये जानकारी लेने के लिए कि आखिर वो आदमी बैठा है तो क्यों बैठा है। इतने प्रभावशाली व्यक्ति का भी मतलब कुछ नहीं लिया गया, किसी तरह का कोई उससे रिपोर्ट नहीं ली गई, क्यों बैठे हैं आप, क्या है नहीं है। क्योंकि सरकार तो तानाशाह हो गई है ना। सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, इनके अंदर तानाशाही एकदम घुसी पड़ी है। ये जानते हैं कि कौन क्या करेगा, दमनकारी नीतियों को मानते हैं। ये लोग तो हिटलर और मुसोलिनी को मानने वाले लोग हैं। अगर ये लोग गांधी को मानते, भगत सिंह को मानते, चंद्रशेखर आजाद को मानते, अंबेडकर को मानते, लोहिया को मानते, तो शायद ऐसा काम नहीं करते। इनकी विचारधारा तो मुसोलिनी और हिटलर वाली है, इसलिए ऐसे काम कर रहे हैं। और ये दुखद है कि देश का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक, पर्यावरणविद, शिक्षाविद अगर अनशन पे बैठे हैं, और इसलिए अनशन पे बैठे, अपने लिए नहीं बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि देश के तमाम ऐसे छात्र जिनकी परीक्षाएं लीक की वजह से जिनकी भविष्य खराब हो जा रहे हैं, एक परीक्षा लीक नहीं, तमाम परीक्षाएं लीक हो रही हैं, तो सरकार को आकर उनसे बात करना चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ और छात्र संघ के अध्यक्ष होने के नाते हम सब भी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर जिस तरीके से पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की, कफन के साथ ले जाएंगे आप? देश देखेगा, क्या कहेगा? जिस देश में आप कफन के साथ उठा कर लेके, सफेद कपड़े लेकर आए, उस पर ढक कर, ये कफन के साथ लेकर गए। आप किसी जीवित इंसान को कफन के साथ ले जाना मतलब अर्थी लेके जाना। इससे सरकार की मानसिकता झलकती है कि उनको उठा कर लाकर जबरदस्ती भेज दो। सरकार उनको मार भी सकती है, मुझे इस बात का डर है। मैं देश के राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मामले में आप तुरंत हस्तक्षेप करिए और बचाइए सोनम वांगचुक जी। इस देश ही नहीं, विश्व के बड़े धरोहर हैं, उनको बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, अन्यथा ये सरकार उनके साथ कुछ भी कर सकती है। छात्रों के जो हक थे, जो आवाज़ लगातार उठा रहे थे छात्र, यही नहीं, नेपाल की स्थिति देख लीजिए, वहाँ पे फिर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, तख्ता पलट हो गया। क्या उस तरीके का माहौल अब इस देश में बनता नजर आ रहा है? हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में सबको विरोध करने का अधिकार है, अपनी मांग को रखने का अधिकार है। जिस समय हिंदुस्तान गुलाम था, उस समय भी यहाँ के लोग आंदोलन करते थे और अंग्रेजी हुकूमत भी इतनी दमनकारी नहीं थी जितनी आज की मौजूदा हुकूमत है। निश्चित तौर पर जब भी देश के लोगों ने अंगड़ाई ली है, इमरजेंसी के दौर में देश के नौजवानों ने अंगड़ाई ली तो उस सरकार को उखाड़ फेंका। गुलाम हिंदुस्तान में उस समय के नौजवानों ने अंगड़ाई ली तो अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंका। आज पूरे देश के नौजवान अंगड़ाई ले चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंक डालेगा, ये सरकार अब बचने वाली नहीं है। चलिए, और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मृत्युंजय यादव बिट्टू है, मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर विश्वविद्यालय से हैं, गोरखपुर से समर्थन देने के लिए आए इस आंदोलन को? जी बिल्कुल। क्या लगता है कि आप लोग जिस तरीके का विरोध कर रहे हैं यहाँ पे, जो ये हुजूम एक उमड़ा है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद, धरपकड़ के बाद, बर्बरता के बाद, लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? अब तो नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी बात उठने लगी है। निश्चित तौर पे आज उन्होंने जो कायराना हरकत सरकार ने कर दी है, सोनम वांगचुक जी को यहाँ जबरन उठा करके, और एक ऐसे आदमी को जिसने देश के लिए इतना कुछ किया हो,
उसको जब उसके साथ जबरन बर्बरता कर करके उसके बाद नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सरकार का अंतिम समय चल रहा है और जल्द ये सरकार जो है अपनी गद्दी छोड़ देगी। चलिए, ये देखा आपने, हम तमाम लोगों से लगातार बातचीत कर रहे थे। यहाँ के युवाओं में आक्रोश है, देश भर के युवा यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं, इस धरने का समर्थन कर रहे हैं। बातचीत करेंगे और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? खलीम नाम है। कहाँ से आए हैं आप? मैं यूपी से आया हूँ बट आई लिव इन दुबई, तो मैं वहीं से आया हूँ। दुबई से डायरेक्टली आए हैं यहाँ दुबई पे? में घर गया फिर यहाँ पे आया ओके, लास्ट वीक। ये देखने के बाद यस यस, क्या लगता है, इसका कुछ प्रभाव है? विदेशों में भी कुछ प्रभाव है इसका? बहुत प्रभाव है विदेशों में। बहुत तारीफ हो रही है भारत की कि भारत में एक महान साइंटिस्ट 20 दिन से भूखा बैठा हुआ है धरना प्रदर्शन पे, उसकी डिमांड नहीं की जा रही। जबकि ये डिमांड जो कर रहे हैं वो ऐसी डिमांड है जो इस देश की रियल डिमांड है एजुकेशन के लिए, जो कि फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन। मोदी सरकार ये भी नहीं देना चाहती इस देश को, तो फिर ये क्या दे रही है? एक थैंक यू। तो मोदी जी के पास में कुछ भी टाइम नहीं है। जैसे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको यही नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सिर्फ जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को यहाँ से उठाया गया है, इन्होंने धरना प्रदर्शन से उठाया है, ऐसे आतंकवादियों की चोरों की तरीके से उनको उठा के ले गए। लेकिन मोदी सरकार इस धरने को फोड़ना चाहती है, तोड़ना चाहती है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जितना आप इसको तोड़ोगे, गिराओगे, उतना ही बिखरता हुआ पूरे देश में चला जाएगा और एक आंधी तूफान बन के आएगा जिसमें सरकार, निकम्मी सरकार उड़ जाएगी, जिसको मोदी सरकार को ये नहीं पता किसको क्या मंत्रालय देना है। ये लगता है कि सरकार ने बहुत बड़ी गलती कर दी है सोनम वांगचुक के साथ, वो बर्बरता करके, जिस तरीके से सफ़ेद कपड़े में लपेट करके उन्हें निकाला गया, यहाँ से ले जाया गया। इतनी बर्बरता की है मोदी सरकार के लिए ही गलत है। जैसा कि मैंने कहा कि जितना आप इनको झुकाओगे, डराओगे, गिराओगे, ये उतना फैलते हुए चले जाओगे। मैं यहाँ पे कल आया था, यहाँ से 25% लोग भी नहीं थे जितने आज है। ये लोग इसीलिए आए कि जो कि आपने सोनम वांगचुक जी को यहाँ से उठाया है। युवाओं में आक्रोश है, युवाओं में गुस्सा है। ये रियल भारत है, रियल इंडिया। यहाँ पे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। यहाँ पे कोई आर्मी पुलिस वाले का बच्चा भी नहीं, ये पूरे देश के बच्चे। आप जितना डराओगे, धमकाओगे और युवा यहाँ पे आएंगे, पूरा दिल्ली भर जाएगा युवाओं से, लेकिन ये झुकेगा नहीं। आपने पुष्पा का डायलॉग तो सुना ही होगा, वही सीन यहाँ पे होने वाला है। मोदी सरकार जा सकती है लेकिन युवा बिल्कुल नहीं जा सकता। आप लाठी चलाओ, आपको जो करना है करो, लेकिन युवा ना डरेगा ना झुकेगा। ये देखिए, ये क्या है, मोदी का फुल फॉर्म इन्होंने दिया है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। बात करेंगे, क्या नाम है, कहाँ से आए भाई? मैं यवतमाल महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से यहाँ इस धरने को आज ही आए आप? हाँ जी, 2 दिन हुए आया। 2 दिन हो गया इस धरने को समर्थन देने के हाँ लिए। मोदी को आपने कह दिया कि लोकतंत्र के हत्यारे हैं मोदी। हाँ जी, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं किसानों पे, जिस तरह आप देख रहे हैं किसानों पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, मणिपुर 2 साल से चल रहा है, महिलाओं पे कंटिन्यूअसली अत्याचार। इसके बाद लगभग 20 से 22 छात्राओं ने आत्महत्या कर ली है। ये छात्राओं पे भी अत्याचार, तो ये टोटली डेमोक्रेसी का ही मर्डर है। हम इसे सुसाइड नहीं कह सकते, ये मोदी के द्वारा की गई मर्डर ही है। इसलिए ये स्लोगन या फुल फॉर्म आपने लिखा है, इसके बाद आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, आई एम रेडी फॉर दैट। मैं कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। जो मैं ये 2012 से, मैं जो 2014 से जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, उसको मैंने मेरे आर्ट के द्वारा लोगों को समर्पित किया है। और हमारे संविधान में अपने ख्याल रखना, शांततापूर्ण ख्याल रखना, इसका पूर्णता मुझे बाबा साहेब आम्बेडकर ने अधिकार दिया है। बस मैं वही कर रहा हूँ। प्रदर्शन चलेगा, अनशन पे आप लोग भी, भूख हड़ताल वगैरह पे आप लोग भी बैठेंगे? नहीं, भूख हड़ताल नहीं करूंगा मैं मेरे आर्ट के द्वारा समर्पण करूंगा। जो भी ये जो यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, जो धरना चल रहा है दिल्ली में, उसका प्रभाव पूरे देश में अब देखने को मिल रहा है। युवाओं में आक्रोश है। जम्मू से लेके केरल तक हर जगह पे इसका प्रभाव आप देख सकते हो, क्योंकि पेपर लीक हर जगह होता है, उससे हर जगह का छात्र क्षतिग्रस्त होता है। और इससे केवल छात्र ही नहीं, पूरा अपना जो इंडिया है, अपनी डेमोक्रेसी है, वो मर्डर हो रही है। इंडिया लगभग, हम कहते हैं नंबर्स में तो हम यानी वर्ल्ड की 4th इकोनॉमी पे आ गया है, लेकिन अब एक्चुअली देखा जाए तो हम पाकिस्तान से भी पिछड़े चले जाएंगे, ऐसा मुझे डर है अगर ऐसा ही चलता रहा तो। चलिए, ये तमाम देश के अलग अलग कोनों से लोग आ रहे हैं, लगातार इस धरने को अपना समर्थन दे रहे हैं। युवाओं में जिस तरीके का आक्रोश है, उससे कहीं ना कहीं सरकार भी भयभीत है। जिस तरीके का कृत्य सरकार ने किया, पुलिस ने किया, वो बहुत ही शर्मनाक है। लगातार जो यूथ हैं,
जो युवा हैं इस सवाल को लगातार उठा रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कुसुम शर्मा है। मैं नेशन वुमेन हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ। आज मैं कहती हूँ मुझे नीट का एग्ज़ाम, मेरी बेटी 12th स्टैंडर्ड में है और मुझे जो ये CUT है और ये नीट का एग्ज़ाम है, आज इन बच्चों के साथ हो रहा है, कल मेरी बच्ची के साथ होगा। तो इसीलिए मैं आज सबके साथ खड़ी हूँ और मैं हर एक लेडीज़ को ये कहना चाहूँगी कि जो आप घर में बैठे हैं, जो रील देख रहे हैं, यहाँ आएँ और सबके साथ प्रोटेस्ट करें। और मतलब ये हमारी जो इंडिया की जो शिक्षा ना, बहुत ही मतलब क्या कहें कि वाहियात शिक्षा है यहाँ। मैं कितने साल की आपकी बच्ची है? मेरी बेटी 16 ईयर की है, जो 12th स्टैंडर्ड में है। बट उसने मुझे मोटिवेट किया, मम्मा यहाँ क्या कर रहे हो, आप जाओ वहाँ प्रोटेस्ट करो। क्योंकि मुझे लगता है ना कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं इन बच्चों के साथ, तो कल हमारे बच्चे भी आएंगे, सेम हमारे बच्चों के साथ होगा। तो आज हम वो कल की लड़ाई आज ही हम लड़ेंगे। आज ही हम लड़ेंगे। हमें सबको एक होना है और सारी लेडीज जो भी घर में है, आज मैं एक लेडीज हूँ, मैं झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ। मोदी जी चाय बेचते हैं, वो क्या करते हैं, हमसे पूछा जाता है, हम लेडीज हैं, हम यहाँ क्या करेंगे, आके क्यों नहीं करेंगे। मोदी चाय बेचते थे ना। तो बस मैं सबको यही मोटिवेट करती हूँ, आप यहाँ पे आइए और सबका साथ दीजिए और मतलब बच्चों का हौसला बढ़ाइए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, तमाम महिलाएं भी आ रही हैं जिनके बच्चे अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि कल अगर हमारे बच्चे इन फॉर्म को भरेंगे, अगर वो फॉर्म लीक हो जाता है, वो पेपर लीक हो जाता है, तो उस समय हम लड़ाई लड़ें। उससे ज़्यादा बेहतर है कि इसी समय हम उस आवाज़ को उठाएं। फिलहाल देखिए, ये यहाँ का नज़ारा है। देश के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और लगातार इस मांग को पुरजोर मजबूती से उठा रहे हैं, पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं कि पेपर लीक बंद होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और ख़ास तौर पे अब मांग ये भी उठने लगी है कि नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। क्या कह रहे हो भाई? भैया मैं डे 1 से यहाँ पर हूँ। मेरी बहन है, मेरा दोस्त है राहुल त्रिवेदी, इन दोनों ने नीट दिया था। इस नागारा सरकार इतने गंदे सिस्टम ने उनका करियर का इतना बर्बाद कर दिया। मेरे बहन को ठीक है सर। जो मेरे दोस्त है ना राहुल त्रिवेदी, उसके बाप सर राजमिस्त्री का काम करता है। उसके बाप ने सर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 6 लाख रुपए का लोन लिया, 6 लाख रुपए का। तो सर 4 साल से बंदा तैयारी कर रहा है। 22 लाख लोगों में वो भी था, उसने एग्जाम लिया था। उसने मेरे से बोला भाई इस साल मेरा नीट क्लियर हो जाएगा, इस बार अच्छा मेरा पेपर गया है। तो पेपर देने के बाद क्या सुनने को मिलता है, पेपर लीक हो जाता है। इस सरकार में 12 साल के अंदर 149 एग्जाम लीक हो चुके हैं। एक महाराष्ट्र लगा के एक राजस्थान में पेपर लीक होता, टोटल 149 पेपर लीक हो चुके हैं। सर मैं भी स्टूडेंट हूँ, बट मैं नीट का एग्जाम नहीं देता सर। मैं BCom ऑनर्स का छात्र हूँ। मेरे कुछ लोग साथी हैं, उन्होंने नीट दिया था सर। उनकी आज मैं उसको बता रहा हूँ, जो राहुल त्रिवेदी, उसकी इतनी हालत खराब है सर। वो बंदा इतना डिप्रेशन में सर, वो 4 लोगों में खड़े होकर बात नहीं कर सकता सर। और आज की मैं आपको बात देता हूँ 7:05 में मैं यही पता। मतलब दुख है इस बात का कि पेपर लीक हो रहे हैं लगातार। जो बच्चे हैं, दोस्त हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, पिता कर्जे में जा रहे हैं, पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है। बिल्कुल सर मैं आज आपके माध्यम से सर एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। जिस टाइम सोनम जी को डिटेन किया गया, मैं यहीं पे था। उस टाइम में मैं बता दूं क्या हुआ था। सर 12-13 लोग आते हैं दिल्ली पुलिस के सिविल वर्दी में सामने वाले गेट से। वहाँ पे लोग बोलते हैं गेट पे सोनम जी हमने सोनम जी से मिलना है, हमको सोनम जी का हेल्थ चेकअप करना है। हालांकि सोनम जी का हेल्थ चेकअप 8:40 या 9 AM के बीच में होता है। मैं डे 1 से यहाँ पर हूँ, मेरे को सब पता है। उनका 8:40 या 9 AM के बीच में हेल्थ चेकअप होता है। तो वो लोग बोलते हैं हमको सोनम जी का हेल्थ चेकअप करना है। हालांकि उनका पर्सनल डॉक्टर अलग है। आज 12-13 लोग आते हैं और ये लोग बोलते हैं हम हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके आए हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर इनका हेल्थ चेकअप कराए। भाई कहाँ, हमने उनसे पूछा कहाँ है ऑर्डर, उनके पास कोई ऑर्डर नहीं था। मैं बोलना चाहूँगा, वो लेके आते हैं साथ कफन, ये दिल्ली सफेद कपड़े लेके आते हैं, मैं कफन नहीं बोलना चाहूँगा। अरे आप इतना डर चुके हो, एक बंदे से डर गए, एक आदमी से डर गए, एक साइंटिस्ट से डर गए कि उसको आप ऐसे घसीट के कपड़े बांध के पोटरी बांध के ले जाओगे। ये पता किसी लेके गए थे? इनको लगा था कि सोनम जी को हम उठा लेंगे तो प्रोटेस्ट कमजोर पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज का डाटा मैं बताऊं, जब से सोनम जी को रिटर्न किया है 27,000 लोग प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत भैया ने 20 जुलाई के लिए एक नंबर जारी किया था, उस नंबर पे 6 लाख मिस कॉल आ चुके हैं अब तक। 20 जुलाई 6 लाख सर कम नहीं होते। अब मैं बोलना चाहूँगा मोदी जी से, मोदी जी आप दिल्ली पुलिस को लगा लीजिए, कितने को जेल में डालोगे? लाख को डालोगे, 50 को डालो, कितने को जेल में डालोगे? सब तैयार है, सब तैयार है। इन्होंने तैयारी कर रखी है तो हमने भी तैयारी कर रखी है सर।
ठीक है, ये देख सकते हैं युवाओं में आक्रोश है आज देखने को मिल रहा है लगातार जब से सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया है, पुलिस ने उठाया है और बर्बरता जो उनके साथ की है उसे देख करके पूरे देश के नौजवान आक्रोशित हैं और लगातार जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं वो लगातार बढ़ रही है और लगातार ये मांग उठ रही है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते देश भर के युवा यहाँ पहुँचेंगे, आंदोलन करेंगे और 20 तारीख को जो मार्च यहाँ से संसद भवन तक निकलने वाला है वो नज़ारा देखने लायक होगा क्योंकि देश भर के नौजवान यहाँ इकट्ठा होने वाले हैं।